जय हिंद दोस्तों। और आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली एमसीडी चुनाव के बारे में। एक बार फिर से नए कार्यकाल के साथ चुनाव होने जा रहा है दिल्ली एमसीडी का, जिसमें डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव होगा, जिसकी घोषणा कर दी गई है। और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 26 अप्रैल यानी नेक्स्ट कमिंग वीक में चुनाव होने वाले हैं। और कितना रोमांचक रहेगा ये भी देखने वाली बात है। आपने लास्ट कार्यकाल के चुनाव पे देखा होगा कि किस तरीके से कितनी जिद्दोजहद के साथ दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करते हुए कई बार उसमें डेट्स दी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें आती रहीं और आखिर में चुनाव हुआ, जो कि 31 मार्च को 38 दिन के कार्यकाल के साथ, और जो लास्ट ईयर का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दिल्ली एमसीडी का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल के लिए, यानी हर साल डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव होता है, जिसमें जो अमूमन जो तारीख होती है वो इसमें अप्रैल के महीने में चुनाव कराना होता है। तो इनका कार्यकाल जो है हर साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, जो कि अप्रैल में आके फिर से हर साल जो है चुनाव कराए जाते हैं डिप्टी मेयर और मेयर का। तो वही 38 दिन के कार्यकाल के साथ चुनाव जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया है। फिर नए सिरे से नेक्स्ट कार्यकाल के लिए चुनाव 26 तारीख होने वाले हैं। और देखने वाली बात है कि चुनाव इस बार कितना सही ढंग से हो पाता है, यानी कितना आसानी से हो पाता है, ये देखने वाली बात है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि केजरीवाल के पक्ष में उनके पास एक्चुअली पूर्ण बहुमत है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। और इस बार फिर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो बीजेपी ने अपने जो डिप्टी मेयर और मेयर खड़े किए वो पिछला जो कार्यकाल था उसमें से चेंजमेंट करके उन्होंने दोनों को बदल दिया है। और वहीं केजरीवाल ने यानी दिल्ली एमसीडी ने पिछले जो मेयर और डिप्टी मेयर, यानी मेयर शैली ओबरॉय और दूसरा जो डिप्टी मेयर है वो आले अहमद खान, ऐसे उनका नाम है, उनको कंटिन्यू करते हुए नए कार्यकाल के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। और कितना दिलचस्प रहेगा चुनाव जो है, हमने लास्ट आपको बताया था पिछले चुनाव में कि किस तरीके से जद्दोजहद करने के बाद चुनाव कराए गए थे। और फिर एक बार चुनाव सामने आ रहे हैं नज़दीकी, कितने आसानी से हो जाएगा। अगर बीजेपी चाहती तो इसमें अपने कैंडिडेट ना खड़ा करके भी केजरीवाल के जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं उनको कार्यकाल कंटिन्यू कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो क्योंकि लास्ट टाइम भी कोई इनको कुछ ऐसा हासिल हुआ नहीं था। हो सकता है कोई और तिकड़म लगाई जाए और जिसके चलते उन्हें कोई उम्मीद जगी हो और नेक्स्ट जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने इसलिए कैंडिडेट उतारे हों। तो रोमांचक तो रहने वाला है। अब देखने वाली बात है कि 26 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। अब इसमें देखने वाली बात एक और है कि आप मान लीजिए, आपने देखा होगा पिछली बार कि उसमें जो पीठासीन अधिकारी जो होता है एमसीडी का, पूरा जो चुनाव कराने तक जो पीठासीन अधिकारी रहता है, वो आपने देखा होगा कि पिछले कार्यकाल का जो मेयर था वो पीठासीन अधिकारी बना था। अब इस बार पिछले जो कार्यकाल में आपने देखा होगा डॉक्टर शैली ओबरॉय उसमें मेयर थी, और वही नेक्स्ट ईयर के लिए भी मेयर पद के लिए कैंडिडेट चुनी गई हैं। अब यहाँ पे कौन यहाँ पीठासीन अधिकारी बनेगा ये समझने वाली बात है। मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे जो प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी जो दिल्ली सरकार कोई भी काम करती है, उसकी फाइल रेडी करती है, उसकी फाइल जो केजरीवाल राज्यपाल के पास जाती है, वही फाइल वापस होके फिर दिल्ली सरकार के पास आती है, फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वही। अब क्या होगा, इसमें दिल्ली एमसीडी जो हाउस है वो अपना जो एक सीनियर यानी जो वरिष्ठतम कोई उसका जो पार्षद होगा उनको क्या करेगा कि वो वहाँ पे नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद जो फाइल एलजी के पास जाएगी, वहाँ से अगर वहाँ से अनुमति मिल जाती है तो वो पीठासीन अधिकारी वहाँ बना रहेगा चुनाव होने तक। तो इस तरीके से यहाँ पे दिल्ली एमसीडी हाउस का जो चुनाव है इस तरीके से होगा। तो आपको कैसी वीडियो लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।